हेलो दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के धमाकेदार एपिसोड जो आपके दिल को छू लेगा। ये कहानी है सूरज और ईशा के प्यार, उनके सपनों और एक ऐसे ट्विस्ट की जो उन्हें 1 साल बाद आईएएस ऑफिसर बनने की राह पर ले जाएगा। तो चलिए इस इमोशनल भरी कहानी में डूबते हैं और देखते हैं कि कैसे सूरज और ईशा एक साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है सूरज और ईशा के घर से, जहां ईशा अपनी आईएएस की पढ़ाई में दिन रात डूबी रहती है। सूरज उसका सबसे बड़ा हौसला है, जो हर कदम पर उसका साथ देता है। उनकी सास सरला, जो अब ईशा को अपनी बेटी मानती है, फिर भी कभी कभी पुराने ख्यालों में फंस जाती है। लेकिन इस बार कहानी में एक नया किरदार अपनी सख्ती दिखाने वाला है, दायमा, सूरज की रिश्तेदार, जो ईशा की मेहनत को जलन की नज़र से देखती है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि जीजाजी की ड्रग्स साजिश और गुलाब सिंह की सख्ती से जूझते हुए सूरज और ईशा ने हर मुश्किल को पार किया। लेकिन अब एक नई मुसीबत सामने है, और वो है दायमा की ईशा के प्रति नफरत। एक रात जब घर में सब सो रहे होते हैं, दायमा चुपके से ईशा की आईएएस की किताबों को आंगन में ले जाती है और आग लगा देती है। सुबह जब ईशा ये देखती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है, दायमा, ये किताबें मेरे सपनों का आधार थी, आपने मेरा सब कुछ जला दिया। सूरज, जो ईशा का दुख देख नहीं सकता, दायमा से गुस्से में कहता है, दायमा जी, ईशा रात दिन सिर्फ ये सोचती है कि वो आपके दिल में जगह बना ले, लेकिन आप बार बार उसे तकलीफ देती हैं। अब बस, आप ईशा को और परेशान नहीं करेंगी। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकती, तो कम से कम उसे दुख तो न दें। सूरज गुस्से में ईशा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वो ईशा को गले लगाकर कहता है, ईशा, तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। कमरे में सूरज ईशा को अपनी पुरानी किताबें दिखाता है। वो बताता है कि उसने भी कभी आईएएस बनने का सपना देखा था, लेकिन पैसे की तंगी और परिवार की जिम्मेदारियों ने उसके सपने को अधूरा छोड़ दिया। ईशा ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो कहती है, सूरज, तुमने अपने सपने मेरे लिए छोड़ दिए, अब मैं तुम्हें वो मौका दूंगी जो तुम्हें कभी नहीं मिला। ईशा की जिद के आगे सूरज मान जाता है। वो कहता है, ठीक है ईशा, अगर तुम कहती हो तो हम साथ में पढ़ेंगे। तुम मेरी ताकत हो और मैं तुम्हारा। सूरज और ईशा दिन रात एक साथ पढ़ाई करते हैं। सूरज अपनी पुरानी नोट्स से ईशा को पढ़ाता है और ईशा अपनी आईएएस ट्रेनिंग की तकनीकों से सूरज को गाइड करती है। दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनते हैं। सरला भी अब उनका हौसला बढ़ाती है और दायमा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। इस बीच ईशा और सूरज गुलाब सिंह के तानों और जीजाजी की पुरानी साजिशों का सामना करते हैं, लेकिन इस बार वो दोनों इतने मजबूत हैं कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। कहानी में आता है 1 साल का लीप। 1 साल की कड़ी मेहनत, अनगिनत रातों की पढ़ाई और एक दूसरे के विश्वास के बाद सूरज और ईशा दोनों आईएएस की परीक्षा पास कर लेते हैं। वो एक साथ आईएएस ऑफिसर बनते हैं और उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सरला गर्व से कहती है, मेरे बेटे और बहू ने दिखा दिया कि सपने सच हो सकते हैं। दायमा, जो अब अपनी गलती सुधार चुकी है, ईशा से माफी मांगती है और कहती है, ईशा, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। गुलाब सिंह भी अपनी बेटी की कामयाबी पर गर्व करता है और अपनी पुरानी सोच को बदल लेता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और विश्वास सपनों को सच करने की ताकत देता है। सूरज और ईशा ने न सिर्फ अपनी मुश्किलों को हराया, बल्कि एक दूसरे के अधूरे सपनों को भी पूरा किया। तो आपको सूरज और ईशा की ये जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि उनकी ये कामयाबी उनकी प्रेम कहानी को और खास बनाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।